अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में गांव जोरेकापुरा के सामने सोचकर अपनी बाइक की तरफ जा रहे एक 18 वर्षीय युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन गंभीर हालत के चलते युवक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। घायल युवक ने आगरा में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाड़ी अस्पताल पर युवक का शव लाए जाने पर आज बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले में अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक 18 वर्षीय संदीप उर्फ सत्य प्रकाश पुत्र उधम सिंह गुर्जर निवासी गांव रत्नाकापुरा चपरौली थाना मनिया अपने चचेरे भाई हरेंद्र के साथ बाइक द्वारा गजपुरा में एक रिश्तेदारी में आयोजित शादी समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा था। तभी रास्ते में गांव जोरेकापुरा के सामने सड़क किनारे बाइक खड़ी कर सोच पर बाइक की तरफ लौट रहा था। तभी बाड़ी की तरफ से तेज गति से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान आगरा में मौत हो गई। हाथ छूने पर दलित युवती के साथ मारपीट, बचाने आई गर्भवती बहन को भी लात घूंसों से पीटा। बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में हाथ छूने पर कुछ दबंगों ने एक दलित युवती के साथ मारपीट कर दी। बहन को पीटता देख गर्भवती बहन उसे बचाने आई तो दबंगों ने उसे भी लात घूंसों से जमकर पीट दिया। घटना के बाद घायल हुए दोनों युवती परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराकर बाड़ी सदर थाना के दबंग आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। थाने में दर्ज कराए गए मामले में पीड़ित ने बताया कि उसकी बेटी शाम 5 बजे गांव में ही एक दुकान में सामान लेने गई थी। इसी दौरान उसकी बेटी का हाथ दुकान के पास खड़े एक युवक ने छू लिया, जिसको लेकर युवक नाराज हो गए और उसकी बेटी की पिटाई करने लगे। पीड़ित पिता ने बताया कि छोटी बेटी के साथ हुई मारपीट के बाद उसकी गुहार बड़ी बेटी जब उसे बचाने पहुंची तो दबंग आरोपियों ने गर्भवती बड़ी बेटी को भी लात घूंसों से जमकर पीटा, जिससे गर्भवती बेटी के भी पेट में चोटें आई हैं। घटना के बाद दोनों घायल बेटियों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मामले को लेकर पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करके दबंग आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की जांच बाड़ी सीओ द्वारा की जा रही है। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दिन पर दिन मौसम का तापमान लगातार बढ़ रहा है। गत 2 दिनों हुई आंधी के बाद लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत मिली, लेकिन 2 दिनों में भीषण गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। सुबह 9 बजे ही तेज धूप में असर दिखाना शुरू कर दिया। 11 बजते ही धूप में इतनी तेजी आ गई कि बाजारों में सन्नाटा पसर गया। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने पंखे व कूलर का सहारा लिया, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने में वह भी नाकारा साबित हुए। शहर में 2 दिन से शुरू हुई भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे पेयजल पदार्थों की बिक्री भी बढ़ गई है। गर्मी अपने चरम पर है। धौलपुर का जो है तापमान इस समय 47 के आसपास चल रहा है और प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं है और हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि प्रशासन को जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए, सुबह टेंट लगा के छाया की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि आम जनता को जो है सुविधा प्राप्त हो सके। और गर्मी को देखते हुए लोगों ने आवागमन भी बिल्कुल बंद कर दिया है और लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए हमारा प्रशासन से पुरजोर अनुरोध है कि गर्मी को देखते हुए उनकी माकूल व्यवस्था की जाए, छाया और पानी की। आपका नाम? धौलपुर में गर्मी का हाल बेहाल है। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, दुकानें बंद हो रही हैं, टेम्परेचर 47 है, घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा है। आपका नाम? शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम। लूट एवं डकैती के प्रयास के 2 आरोपी गिरफ्तार। एसपी नारायण द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने लूट एवं डकैती के प्रयास के 2 आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी ने बताया कि अवैध हथियार, रेता, बजरी, अवैध शराब, अवैध रूप से पशुआ
गौवंश लूट एवं चोरी लूट के विरुद्ध धरपकड़ एवं नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी अध्यात्म गौतम मय टीम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल पुत्र रमेश कोहली उम्र 25 साल निवासी गुम्मट मोहल्ला बाड़ी हाल पुराना शहर जाटव बस्ती थाना कोतवाली धौलपुर व ऋतिक उर्फ चीपा पुत्र सरमान जाति जाटव उम्र 22 साल निवासी पुराना शहर जाटव बस्ती थाना कोतवाली धौलपुर को मुखबिर की सूचना पर रेलवे फाटक के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। एसपी ने बताया कि पीड़ित शैलेंद्र गुर्जर निवासी महाराजपुर थाना बाड़ी ने इस आशय की तहरीर पेश की कि मैं व मेरा दोस्त सोनू कोचिंग व लाइब्रेरी से पढ़कर कमरे पर पैदल जा रहे थे। घंटाघर पटपरा रोड पर 2 बदमाशों द्वारा रोककर जबरदस्ती मोबाइल व पैसे लूटने की कोशिश की थी। न्याय दर्शन के लगाए परिंदे। धौलपुर कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में जिले की अग्रणी है संस्था न्याय दर्शन द्वारा मचकुंड चौराहे स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर पक्षियों के लिए परिंदे रखे गए हैं। न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पारासर एडवोकेट ने बताया कि भीषण गर्मी के समय को ध्यान में रखते हुए न्याय दर्शन संस्था द्वारा पुलिस सहायता केंद्र पर बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे और दाना पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि भीषण गर्मी के समय पक्षियों को पानी और दाना उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रशांत हुंडावाल ने संस्था के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि अन्य स्वयंसेवी संस्थानों को व आमजन को भी इस प्रकार के कार्यों के लिए आगे आना चाहिए और अपने घरों पर परिंदे लगाकर नियमित रूप से उसमें पानी डालना चाहिए। इस अवसर पर रंजीत दिवाकर एडवोकेट, पुलिस यातायात कर्मी राजवीर सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। दर्शन संस्था के द्वारा मचकुंड चौराहे स्थित पुलिस सहायता केंद्र पर पानी के परिंदे और पक्षियों के दाने की व्यवस्था की गई, जो इनके द्वारा लगातार निरंतर की जा रही है। मैं आमजन से भी अपील करता हूं कि वो अपनी छतों पर और जहां पर भी व्यवस्था हो सके पक्षियों के लिए पानी की और दाने की व्यवस्था करें। जिला भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन बुधवार 11 मई को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से करेंगे। नवीन कार्यालय का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसमें आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित कॉन्फ्रेंस हॉल, बैठक कक्ष, पदाधिकारी बैठक कक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल, आईटी और अकाउंट्स के ऑफिस, अधिकारी आवास आदि बनाए गए हैं, जिनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा राष्ट्र निर्माण के लिए किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फतेहपुर सीकरी के लोकसभा से सांसद राजकुमार चाहर रहेंगे। अतिथि के रूप में महेंद्र जाटव प्रदेश मंत्री रहेंगे। जिंदाबाद 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 सतीश पूनिया जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता। टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली में हुई भिड़ंत, टेम्पो सवार 2 घायल। धौलपुर जिले के कंचनपुरा थाना क्षेत्र में बाड़ी सेपो सड़क मार्ग पर स्थित गांव जमालपुर के पास टेम्पो की भूसे से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से भीषण भिड़ंत हो गई। गनीमत रही कि 3 व्हीलर टेम्पो में सवार आधा दर्जन से अधिक सवारियों में से 2 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की सहायता से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ से 25 वर्षीय घायल की गंभीर हालत होने पर ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सचिन निकल ने प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। बाइक खेत में लगी मुड्डी से टकराई, 3 घायल। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर स्थित गांव बटेसुर और रेलवे क्रॉसिंग के बीच बाइक सवार 2 लोगों की बाइक का संतुलन खराब हो गया, जिसके चलते सड़क किनारे खेत में लगी मंडी से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक चालक सहित 3 लोग घायल हो गए। लोगों की सहायता से घायलों को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने घायलों को भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन 2 घायलों की गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव कासपुरा से नगला देवरेशा बसेड़ी के लिए गांव से गई बारात में सम्मिलित होने जा रहे 27 वर्षीय बाइक चालक बंटी पुत्र रामजी लाल जाटव निवासी गाँव कासपुरा के साथ
बाइक पर बैठकर जा रहे 22 वर्षीय मुकेश पुत्र दुर्गालाल जाटव और 20 वर्षीय दीपक पुत्र कमल सिंह जाटव की बाइक का अचानक संतुलन खराब हो गया, जिसके चलते दुर्घटना घटित हो गई और दुर्घटना में बाइक सवार सभी लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों की सहायता से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। लेकिन घायल मुकेश और दीपक दोनों चचेरे भाइयों की गंभीर हालत के चलते ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर सचिन सिंगल ने दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देकर धौलपुर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया और वहीं घायल बाइक चालक पट्टी का उपचार बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय में चल रहा है। नंद की आनंद भय जय कन्हैया लाल की। अविनाश कृष्ण शास्त्री शहर के प्रतिष्ठित श्री महामाया मंदिर पर आज पंचम दिवस की संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत भागवत आरती और विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई। कथा कहते हुए आचार्य परम पूज्य अविनाश कृष्ण शास्त्री जी ने पूतना उद्धार और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन भक्तों को कराया। कथा पांडाल में भक्तों की भारी भीड़ कथा के श्रवण के लिए उमड़ रही है। पूज्य आचार्य श्री ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि जिनके द्वारा रचित है अर्थात जिनके बिना हम कुछ नहीं है। आज हम उन्हीं की परम कथा में बैठे हैं और उनकी कथा सुनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है और अगर वह नहीं होते तो हम लोग भी नहीं होते। परम पूज्य परमात्मा की अनुकंपा का दिव्य दर्शन है। पंचम दिवस की कथा क्रम में दशम स्कंद का जो कि भागवत प्राण है। भागवत का प्राण क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण और गायन दोनों ही एक चुंबक के समान है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है, ठीक वैसे ही कन्हैया की बाल लीलाएं श्रवण करने वाला भक्त का मन भगवान श्री कृष्ण पूर्ण योगेश्वर के शरणागति हो जाता है। आचार्य श्री ने आगे कहा कि सभी शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण में हर जगह मानव जीवन की विशेष बातें लिखी हुई हैं कि मानव जैसा जीवन किसी और का नहीं है। जब भगवान मानव जीवन देते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें मुक्ति प्राप्त करने, ईश्वर को प्राप्त करने का अवसर देते हैं। अगर तुम मानव जीवन में आ गए हो तो भगवान ने कह दिया है कि तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है कि तुम अच्छे मानव बन पाए, अच्छे भक्त बन पाए तो तुम मुझसे मिलने के अधिकारी हो जाओगे। चलती मालगाड़ी ट्रेन की रैक में सुलगने लगा भरा कोयला, धुआं उठता देख कर्मियों को हुई जानकारी, फायर की गाड़ी को बुलाकर बुझाया। आसमान से बरस रही आग भीषण गर्मी में अक्सर लोगों को कुछ इस तरह से कहते हुए जरूर सुना होगा, लेकिन ये सच है। मई महीने में तापमान 45 के ऊपर पहुंच रहा है, जिसके कारण धूप में कुछ मिनट खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। धूप में तेजी इतनी है कि अधिकांश चीजें बिना आग के ही जलती जा रही हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला धौलपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां आगरा की ओर से आती कोयले से भरी एक मालगाड़ी के रैक धुआं उठता दिखाई दिया। कोयले से भरी मालगाड़ी के रैक में धुआं उठता देख रेलवे स्टेशन पर तैनात कर्मियों ने फायर कर्मियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद रैक में लदे सुलगते हुए कोयले पर पानी की बौछारें शुरू की। हालांकि एहतियात के तौर पर रेलवे की एसटी लाइन का करीब आधे घंटे का शटडाउन लिया गया, जिसके कारण आधे घंटे तक ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहा। फोन आया था एयरपोर्ट पे, ऑफिस पे तो गए थे और आधे घंटे में तो हमें सिट डाउन मिल गया था। ट्रेन रुकी हुई थी और मालगाड़ी कोयले में आग लगी हुई थी और 1.5 घंटे में हमने